राम राम दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको एक हंसी मजाक की कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही हंसी मजाक की है और आपको सुन के बहुत हंसी आएगी। कभी कभी हंसी मजाक भी होनी चाहिए और हंसी मजाक होना भी अच्छा लगता है। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। उस बेटे का बचपन में विवाह कर दिया था। उसकी शादी बचपन में हो गई थी। तब बुढ़िया ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा तू अपने ससुराल जा और अपनी बहू को लेके आ। तो उस बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं अपने ससुराल के लिए जाऊंगा और अपनी मेरी पत्नी को लेके आऊँगा। तो बेटा जो था उसका बहुत सीधा था और बहुत भोला बेटा था। उसका जैसा कहे वैसा कर लेता था। तो बुढ़िया ने उसको ससुराल भेजा। उससे पहले उसने कहा था कि ससुराल में जब तू जाता है वहाँ तेरे को कोई मिले और बात करे तो बात तो तेरे को मतलब हाँ और ना में जवाब देना है। ये बात उसने उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कह दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि जब वहाँ ससुराल में जाता है तो तेरे को ऊंची जगह पे बैठना है, यानी नीचे नहीं बैठना है, ऊंची जगह पे बैठना है। ऊंची जगह से मतलब चटाई पे, दरी पे, कुर्सी पे या पलंग वगैरह पे ऐसे तेरे को बैठना है अपने ससुराल में जावे। तो वहाँ जब पहुँच जाता है ना तब। तो बुढ़िया ने उसे ससुराल के लिए जब रवाना किया तब उसके साथ में 4 रोटी उसके साथ में बांध दी। 4 रोटी और सब्जी उसके साथ में बांध के उसको उसके ससुराल के लिए भेज दिया। जब वो ससुराल गया तो थोड़ी दूर गया और थक गया। वो थक गया तो उसने बीच में क्या किया कि भोजन किया। जो 4 रोटी थी वो तो उसको वो थोड़ी दूर जाने के बाद में वहाँ उसने खा लिया। जब 4 रोटी थी तो अब खा लिया, अब ख़त्म हो गई थी। थोड़ी दूर और चला, अब उसको भूख लगने लगी। भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि जो रोटियां थी वो तो अपने खा ली और ख़त्म हो गई थी। तब उसने क्या किया कि वापस रिटर्न अपने घर आ गया था। जहाँ उसकी माता जी जो रहती थी ना, बूढ़ी अम्मा, उसके घर वो वापस रिटर्न आ गया था। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा अपनी बहू को नहीं लेके आया। तब उस बेटे ने कहा कि माँ, मैं जब वहाँ गया था ससुराल के लिए तो बीच में मेरे को तो भूख लगी और मैं जाते जाते वहाँ थक गया तो मैं तो वो खाना था जो खा गया था। अब मेरे पास भूख लग रही है और खाने को कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं वापस अपने घर पे आ गया था, मेरे को भूख लग रही। तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा जब तेरे को भूख लग रही थी तो तू अपने ससुराल ही चला जाता, वहाँ से थोड़ी दूर था, वहाँ आराम से खा पी लेता और सवेरे अपनी बहू को लेके आ जाता। तो अब बेटा जब घर पे आ ही गया तो भूख की बात उसने कही तो उसकी माँ ने कुछ और तरकीब सूझी। उसने कहा कि ऐसा करता हूँ, एक कटोरे में तेरे को मैं शहद दे देती हूँ, तो उसको तू ऐसे चाटते हुए अपने ससुराल पहुँच जाना। अब उस बेटे को एक कटोरे में शहद भर दिया और उसको बोल दिया कि जब ये मतलब कटोरा में शहद भरा हुआ ना, इसको खाते हुए अपने ससुराल पहुँच जाना। तो अब उस बेटे ने क्या किया कि वो जो शहद था, तब शहद तो भर दिया उसके कटोरे में, तब ऐसे खाते गया। खाते खाते उसके ससुराल में वो पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही उसके ससुर जी उसको मिले। ससुर जी मिले तो ससुर जी को खुशी हुई कि आज तो दामाद जी आ गए हैं। जाते ही उसने ससुर जी ने उनके हालचाल पूछे कि कैसे हो। तो बोले ना, घर परिवार में कैसे सब। तक हाँ। अब दामाद बेचारा इतना भोला था कि उसको हाँ कब बोलना है ना कब बोलना है ये भी उसको पता नहीं था। अब वो ससुराल तो पहुंच गया, अब हाँ और ना में बोलना भी उसको पता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने हाँ और ना में जवाब दिया और तो कुछ बोले ही नहीं हो। तो ससुर जी ने उसको अंदर ले गए, घर में बिठाया तो बैठने के लिए। अब उसने उसकी माँ ने कहा कि भी ऊंची जगह पे बैठना। तो उनके ससुराल में क्या है कि एक अलमारी थी तो उसने क्या किया कि वो अलमारी पे चढ़ के और अलमारी के ऊपर बैठ गया। ये बात उसकी माँ ने कही थी कि बैठना हो तब तेरे को ऊंची जगह पे बैठना, और ऊंची जगह वहाँ अलमारी थी। जबकि उसने कहा कि भाई ऊंची जगह से मतलब कोई चटाई पे, दरी पे या कुर्सी पे बैठ जाना। उसने क्या किया कि वो अलमारी के ऊपर जाके बैठ गया। अब उसके एक साड़ी भी थी,
तो घर में तो जानकारी हो गई थी कि भाई दामाद जी आए हैं। जब उसकी साली नीचे मतलब आई, तब उसने देखा कि जीजा जी कहाँ हैं, जीजा जी कहाँ हैं। तब उसकी नज़र ऐसे ऊपर पड़ी, तो अरे जीजा जी तो अलमारी के ऊपर बैठे हुए हैं। तब उसने कहा कि भाई जीजा जी तो बहुत मजाकिया स्वभाव के हैं और अलमारी के ऊपर जाकर बैठे हुए हैं। तब उस साली ने कहा कि जीजा जी कैसे हो? बोले ना, घर परिवार में सब कैसे हैं? बोले कि हाँ। तब उसकी साली ने कहा कि जीजा जी आप ऐसा करो, नीचे आओ और हाथ धो के खाना खा लो। तब उसने कहा कि हाँ आता हूँ। तब वो नीचे आया, नीचे आके उसने हाथ वाथ धोए और खाना खाने के लिए वो बैठ गया। उस दिन खाने में भी बहुत अच्छा बनाया था, दाल पूड़ी बनाई थी और उसके लिए खाना लगा दिया था। खाना लगाया उसके लिए। तब उसने क्या किया कि जब उसके लिए पूड़ी और सब्जी उसके लिए रख दी खाने के लिए, तब उसने क्या किया कि खाना खाने के लिए जैसे उसने एक पूड़ी, जो बड़ी पूड़ी होती ना, एक पूड़ी होती, उसके बिना टुकड़े के डायरेक्ट उठाया, आप डायरेक्ट ही खा रहा था, सीधा उठाते ही खाता था वो। तब वहाँ सब खाने के लिए उसके ससुराल वाले जो बैठे थे, तो अब उसको जब वो खाते हैं ना, तो तब क्या करते हैं, वो बहुत हंसते हैं, उसको देख के बहुत हंसते हैं, उनको हंसी आती है। हंसी तो रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि वो जो है मतलब एक पूड़ी को डायरेक्ट ही खा रहा था, मतलब सीधा एक पूड़ी ली मुंह में और डायरेक्ट खा रहा था वो। तब उसकी पत्नी ने उसकी ओर इशारा किया कि ऐसा करो, तुम एक पूड़ी के 2 टुकड़े करके खाओ। उसने देखा कि मतलब इशारे में उसने क्या है कि अलग समझ लिया। उसकी पत्नी ने कहा कि भाई एक पूड़ी के 2 टुकड़े करके खाओ, और उसने समझा कि भाई 2-2 पूड़ी एक साथ में खाओ, यहाँ की कोई रस्म होगी कि 2 पूड़ी एक साथ में खाने की। तब उसने क्या किया, मतलब अब 2 पूड़ी एक साथ में खाने लगा वो। तब उनके ससुराल वाले जो थे, अब और ज़्यादा हंसी उसको होने लगी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कैसे ये, मतलब मैं जो कह रही हूँ उसको समझ नहीं रहा है, और मैं कह रही हूँ एक पूड़ी के 2 टुकड़े खाओ करके खाओ, और वो 2 पूड़ी एक साथ में खा रहा है, और वो समझ रहा है कि 2 पूड़ी एक साथ में खाने यहाँ की रस्म होगी। तो वो अब 2 पूड़ी एक साथ में खाने लगा। तब उसकी पत्नी ने ऐसे माथे का हाथ लगा, कहा अरे ऐसे मत करो, आप एक पूड़ी के 2 टुकड़े करके खाओ। तब उसने क्या किया कि वो भी 2 पूड़ी उठाता और या माथे के लगा के फिर खाता। तब उसकी साड़ी को भी बहुत हंसी आने लगी थी। ससुराल में उसके ससुर जी और जो भी थे, जो वो सब हंसने लग गए थे कि ये कैसा दामाद है यार, माथे के लगा के फिर खाता है। तो उनको तो बहुत मतलब हंसी आने लगी थी। जैसे तैसे करके उनका खाना पूरा हुआ, खाना वाना उन्होंने खाया। अब खाना खाने के बाद उसके ससुर जी ने क्या किया कि उसको घुमाने के लिए ले गए थे। जब उसको घुमाने के लिए ले गए थे, तो एक मतलब नदी थी, नदी के किनारे पर उसको दामाद को घुमाने के लिए ले गए थे। जब वो घूमने गए थे, तब उसने कहा था दामाद ने कि ससुर जी कहा कि ये जो नदी है ये किसने खुदवाई है। तब उसके ससुर का तो मतलब वैसे ही उसकी जो बातें सुन के और जवाब से वो तो उनको तो लग ही रहा था कि अब इनको क्या बोले। तब उसके ससुर ने हंसी मजाक के स्वभाव में उसको बोल दिया कि बेटा ये जो नदी है आधी तेरे बाप ने खुदवाई थी और आधी मैंने खुदवाई थी। फिर दामाद तो कुछ बोलते ही नहीं है, बोला ही नहीं उसने। अब वो सीधे घूम फिर गए और घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में अब उसका जाने का टाइम हुआ, जाने का समय हुआ, तो उसने मतलब अपनी पत्नी को भी उसके साथ में उसके ससुर जी ने भेज दी और वो पत्नी को लेके और अपने घर आ गया था। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हंसी मजाक की कहानी है, जीवन में आपको भी हंसते रहना चाहिए। ये हंसी मजाक की कहानी है और जीवन में आप हंसते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।